इटोमोरी के शांत शहर में दो आत्माएं एक ऐसे सफर की शुरुआत करने जा रही हैं जो समय और स्थान की सीमाओं को चुनौती देगा। मिलिए टाकी से, एक शहर का लड़का जिसके सपने टोक्यो के आकाश जितने विशाल हैं, और मित्सुहा से, जो अपनी ग्रामीण होम टाउन की शांति के बीच रोमांच की तलाश में है। ऐसा लगता है किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई है। एक भाग्यशाली दिन उनकी जिंदगी अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वे एक दूसरे के शरीर में जागते हैं। ताकि मित्सुहा की दुनिया में फंसा ग्रामीण जीवन की अपरिचित रीति रिवाजों और परंपराओं से जूझता है, और मित्सुहा टोक्यो की अराजकता में फंसी तेज तर्रार शहरी जीवन में ढलने के लिए संघर्ष करती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, ताकि और मित्सुहा के शरीर बदलने के एपिसोड अधिक बार होने लगते हैं। उनके पहचानों के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगती हैं, जैसे वे एक दूसरे के जीवन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। टाकी और मित्सुहा अनजान वातावरण और लोगों को देखने लगते हैं। वे पहचानते हैं कि वे एक अलग शहर में हैं और एक अलग स्कूल या कार्यस्थल जा रहे हैं। समय के साथ टाकी और मित्सुहा एक दूसरे से संवाद करने के लिए नोट्स और संदेश छोड़ने लगते हैं। एक दिन टाकी सप्ताहांत के दिन मित्सुहा के साथ अदला बदली करता है। यह वही दिन होता है जब मित्सुहा, हिटोहा और यात्सुहा परिवार के मंदिर की यात्रा के लिए जंगल में दूर जा रहे होते हैं। जैसे ही वे चलते हैं, हितोहा उनके साथ एकता के विचार के बारे में बात करती है। चाहे वह उनकी बनाई हुई छोटी हो, समय ही हो, या यहाँ तक कि पेय ग्रहण करना हो, एकताएं हर दिन बनती हैं। एक महत्वपूर्ण क्षण आता है जब टाकी और मित्सुहा अचानक शरीर बदलना बंद कर देते हैं। यह बदलाव उनके रूटीन को बाधित करता है और उन्हें उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। ताकि वापस बदलने की इच्छा रखते हुए असल जिंदगी में मित्सुहा को ढूंढने का प्रयास करता है। हालांकि उसे उसके गृहनगर को ढूंढने के लिए अपनी यादों पर निर्भर होना पड़ता है। जब वह आखिरकार उसके शहर को पाता है तो उसे एहसास होता है कि 3 साल पहले यह एक धूमकेतु द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तब उसे एहसास होता है कि उनकी समय सारणी में 3 साल का अंतर है। ताकि मित्सुहा के परिवार के मंदिर तक पहुंच जाता है, जो अब भी सुरक्षित है। वह अंदर जाता है और वह सांके पाता है जिसे मित्सुहा और उसकी बहन ने रखा था। ताकि सोचता है कि अगर वह उसका कुछ सांके पीता है तो वह एक आखिरी बार जुड़ सकता है और शायद उसे बचा सकता है। ताकि कुछ पीता है, लेकिन जैसे ही वह खड़ा होता है वह ठोकर खाकर गिर जाता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, वह एक यात्रा पर निकलता है और मित्सुहा की पूरी जिंदगी देखता है। उसका जन्म और अपने माता पिता के साथ खुशी। ताकि मित्सुहा के शरीर में जागता है, उसे एहसास होता है कि उसके पास आखिरी मौका है। टेलीविजन देखकर उसे एहसास होता है कि यह धूमकेतु का दिन है और शहर का विनाश होने वाला है। हितोहा से बात करने की कोशिश करते हुए वह समझ जाती है कि उसकी पोती के शरीर में कोई और है। टाकी को मित्सुहा के दोस्त कात्सुहिको और सयाका मिलते हैं और उन्हें बताता है कि क्या होगा। हालांकि उन्हें जो बताया गया है उस पर संदेह है, वे उसे पर्याप्त मानते हैं ताकि मदद कर सकें। वे योजना बनाते हैं कि कस्बे की बिजली को काट दें, जो कात्सुहिको के पिता की निर्माण कंपनी से लिए गए विस्फोटकों से होगा। हालांकि उन्हें मेयर को मनाना होगा। मित्सुहा के पिता गंभीरता से टकी और मित्सुहा अंततः मंदिर में हैं, लेकिन समय द्वारा अलग होने के कारण एक दूसरे को देख नहीं सकते। हालांकि एक निश्चित स्थान पर जादुई समय में वे आखिरकार एक दूसरे को देख सकते हैं और पहली बार मिलते हैं। टाकी उसकी छोटी लौट आता है और वह अपने बाल बांध लेती है। टाकी सुझाव देता है कि वे एक दूसरे के हाथों पर अपने नाम लिखें ताकि वे भूल न सकें। टाकी अपना नाम लिखता है, लेकिन जब वह अपना नाम लिखने जाती है तो संबंध टूट जाता है। टाकी जाग जाता है वापस इन उसका शरीर अब भी नष्ट हुए इटोमोरी के बाहरी इलाके में। उसे याद नहीं है कि वह वहाँ क्यों आया या उस लड़की का नाम जो उसे परेशान करती है। वह टोक्यो घर वापस जाता है। अतीत में मित्सुहा ये जानती हुई कि क्या हो सकता है, उसने अपने दोस्तों के साथ अपनी योजना को क्रियान्वित किया। वे विस्फोटकों से बिजली ग्रिड को उड़ा देते हैं, आपातकालीन शक्ति चालू करते हैं। मेयर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह झूठी चेतावनी कौन भेज रहा है। अंततः सयाका पकड़ी जाती है और चेतावनी बंद कर दी जाती है। मित्सुहा दौड़ना शुरू करती है, लेकिन जैसे जैसे वह टाकी का नाम याद नहीं कर पाती, वह और अधिक निराश होने लगती है। नाम। वह अपने हाथ को देखते हुए ठोकर खाकर गिर जाती है। वह देखती है कि टाकी ने अपना नाम लिखने के बजाय "मैं तुमसे प्यार करता हूँ" लिखा है। हैरान और आंसुओं में वह इमारत में अपने पिता से मिलने के लिए दौड़ती रहती है। धूमकेतु का टुकड़ा अभी भी शहर पर गिरता है, 5 साल बाद इसे नष्ट कर देता है। ताकि को मिस ओकुदारा से एक कॉल आता है जिसमें मिलने के लिए कहा जाता है। वे मिलते हैं और वह उस दिन का जिक्र करती हैं जब वे इटोमोरी गए थे। ताकि कहते हैं कि उन्हें उस दिन की ज्यादा याद नहीं है या क्यों वह क्षणिक रूप से उस शहर से प्रभावित था। यह पता चलता है कि वास्तविकता बदल गई है। मित्सुहा अपने पिता को खतरे के बारे में समझाने में सफल रही, जिसके चलते पूरे शहर को विस्फोट क्षेत्र से बाहर निकाल लिया गया। कोई नहीं मरा। तकी बिना कारण जाने रोज एक ऐसी महिला को खोजता है जिसके बाल एक विशेष छोटी में बंधे होते हैं। एक समय पर टाकी और मित्सुहा सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं, लेकिन पीछे नहीं देखते, ये सोचकर कि उनकी अजीब भावनाएं कुछ नहीं है। एक दिन अंततः वे एक दूसरे को अलग अलग सब्वे पर देखते हैं। हालांकि
हालांकि वे सुनिश्चित नहीं होते कि उन्हें एक कनेक्शन क्यों महसूस होता है। टाकी एक सीढ़ी के ऊपर एक महिला को देखता है और उसे पार कर जाता है। जब वह नीचे उतरती है, वह पूछता है कि क्या वे पहले मिल चुके हैं। मित्सुहा उसे नम आंखों से देखती है। एक साथ वे पूछते हैं, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ?